बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामिन इकराम, आज जो ऑडियो क्लिप मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये कई मौज़ूआत पर मुश्तमिल गुफ्तगू है। यह है देवबंदियों का एक मुनाजिर मौलवी इमामुद्दीन कासमी देवबंदी। इसने मुझे कॉल किया और ये अक्सर उलमाए अहले सुन्नत को फ़ोन कर कर परेशान करता है, और इसकी मेरी ये गुफ्तगू हुई है और आप इसको मुकम्मल समाअत करें। इसमें कई एक मौज़ूआत हैं। इसमें हिंदुस्तान को जो आला हज़रत ने दारुस्सलाम कहा वगैरह, इस तरह के मौजू हैं। कई एक डिस्कशन हुए हैं। आप इसको मुकम्मल समाअत करें, जिससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा और इस बात का भी खुलासा आप पर हो जाएगा कि आखिर इन देवबंदी वहाबियों ने अंग्रेज़ों की हिमायत में हिंदुस्तानियों से लड़कर उनकी दिफा क्यों की, क्योंकि इनकी किताबों में तमाम तर चीज़ें भरी हुई हैं। आप पूरी ऑडियो समाअत करें और हमारी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, देवबंदी साहिब जी, क्या आवाज आ फरमाते रही है? हैं? जी, आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, बड़े मैसेज कर रहे हैं भाई आप। नहीं, मैसेज तो आप कर रहे हैं। हाँ, एक मसला मालूम करना था, इसलिए मैसेज किया था। मसला बताने के लिए देवबंद नहीं है? देवबंद में कोई मसला नहीं बता रहा आजकल। नहीं, ये देवबंद का मसला नहीं है, बरेली शरीफ का मसला है। देखिए इमामुद्दीन साहब, पहले तो मसला आप हमारा हल करें। आपने नहीं, पहला मसला हमें जरूरत है। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का नाम सुना है आपने? ना, मैंने जिस मसले को हल करने के लिए फोन किया, वो मसला हल कर दो। तो मसला हल आसान है। मसला हल करा। मैं डिबेटर हूँ, मसले हल करने नहीं बैठा हूँ, मुझसे बहस करें आप। नहीं, हाँ, वही बहस ही में। हाँ, लेकिन एक मसला, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे उलमा की तजाद बयानिया। मैं डिबेटर हूँ भाई, मसला हल करने थोड़ी बैठा हूँ। मुझे ये बताओ, शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का नाम सुना है आपने? तुम मुनाजिर हो ना, तुम अपने मसलक का मुनाजिर हो ना, मुझे अपने मसलक का दिफा तो करोगे। मसला हल करने के लिए देवबंद जाएं आप, वहाँ से नहीं, ये देवबंद का मसला नहीं, बरेली शरीफ का मसला है। तो ये बरेली शरीफ का मसला है, तो हम बरेली शरीफ का मसला हम खुद सुलझा देंगे, आप अपनी बात करें। नहीं, हाँ, तो ये शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का नाम सुना है आपने? मसला यार, काहे को डर रहे हो इतना? मैं डर रहा हूँ? नाम से भाग रहे हो आप, शेख अब्दुल अजीज बिन बाज के नाम से भाग रहे हो आप, शेख अब्दुल अजीज बिन बाज के नाम से भाग रहे हो आप। नहीं, मैं वो नहीं, वो सब हटाओ। नहीं, पहले ये मसला तो हल कराओ। नहीं, कहाँ को हटाओ? कहते हो कुछ हो, करते कुछ हो, इस पे बात होगी। देवबंदी साहब, इमामुद्दीन देवबंदी साहिब, हाँ, कहाँ को हटाओ शेख अब्दुल अजीज बिन बाज को? नहीं, सुनो, वो सब हटाओ। अभी मुझे एक मसला बताओ जो अवाम को, मुझे ये बताओ। तुम्हारा सुनो, मुझे ये पूछना, सुनो, मेरा सवाल तो सुन लो। मेरा सवाल सुन लो। सवाल नहीं, मेरा सवाल सुन लो। सवाल नहीं, मैं जवाब सुन लो मेरा सवाल। मैं जवाब देने नहीं बैठा। एक मौजूद तय कर लो, तुम यार, एक मौजूद तय कर लो मुझसे, मौजूद तय कर लो। हाँ, मौजूद तय करता हूँ मैं। सुनो, आज मौजूद का मौजूद ये है, मौजूद तय करो। देवबंदी को सलाम करने से, इसी तरह से गैर मुक़ल्लिद को सलाम करने से बरेलवियों का निकाह टूट जाता है, नहीं टूटता? ये मौजूद है। अच्छा, ये मौजू है। उलमाए देवबंद, अकाबिरीन देवबंद, अब जैसे कि फतवा है हुस्सामुल हरमैन के अंदर 4 आपके अकाबिरों पर, ठीक है, जो उनके कुफर में शक करे, मुत्तला होकर। नहीं, सुनो, ये मौजू है, मौजू आप। हाँ, मौजू बता रहा हूँ, मौजू मैं खुलासा कर रहा हूँ, मैं खुलासा कर दीजिएगा, एक्सेप्ट करते हैं इस मौजू को, क्योंकि आपने भी अपलोड करा लिया, मैंने भी अपलोड करनी है। सुनो, कोई बात नहीं, कर लेना। लेकिन आप ये बताओ, सुनो, सुन तो ले मेरी बात को भाई। जो अकाबरीन देवबंद के देवबंद को, आप तो सारे उलमा, यार मेरी भी बात सुनो, पहले बोलने दो। जो अकाबिरीन देवबंद है आपके 4, उनके कुफर पर मुत्तला होकर उनको मुसलमान जाने, वो काफिर है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, किसने उनके कुफर पर मुत्तला होकर सलाम किया है, किसको बताएं? एक मिनट, मौजूद तय कर लो। उसके बाद मौजूद है। आप तो देवबंद को क्या कहते हैं? आप काफिर समझते हैं देवबंदियों को? हाँ, बिल्कुल। जो अकाबिरीन देवबंद पर
अदब जो और चार तहजीब आपके के साथ बात अकाबिर हैं, करो, कोई बात नहीं, कोई मैं बात वही नहीं, कह हम रहा हूँ। सब मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं चारों अकाबिर को। मैं बदतमीजी दिलो कर रहा हूँ यार, जान से नहीं नहीं मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिलो जान से मानते हैं चारों मैं ये अकाबिर कह रहा को। हूँ जो चारों अल्हम्दुलिल्लाह आपके सुम्मा अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, उनके कुफ्र पर मुत्तला होकर उनको मोमिन मुसलमान जाने वो काफिर है, ये फतवा है अच्छा काफिर, सुनो वो उलमाए अहले काफिर है, सुन्नत का, ठीक। उलमाए हरमैन हाँ, शरीफैन का। जी अच्छा अच्छा। उलमा जी हरमैन शरीफैन क्या कहते हैं, इन्होंने तो रुजू कर लिया था, हमारे से 26 सवालात मांगे थे, हमने कहाँ जवाब है? दिए, उन्होंने लाए रुजू लाए कहाँ है रुजू? रुजू पेश करें रुजू। सुनो सुनो, अगर उलमाए सुनाओ। हरमैन का फतवा यही होता आज हाँ, भी, तो क्या है आज भी फतवा? हमारे ऊपर कुफ्र का फतवा होता, हमारे अल्लाह ऊपर अकबर पाबंदी यार, शर्म होती। नहीं आती जिस आपको? तरीके से यार देखो, फिर वही वाली बात, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ रुजू दिखाएं मुझे कहाँ कादियानी सऊदी अरबिया में दाखिल नहीं हो सकते हैं। है? रुजू दिखाएं। कादियानियों के ऊपर रोक है, टोक है, क्योंकि तो वो तुम तो मुसलमान नहीं है। दाखिल इसलिए होते हो ना, खुद को वहाबी कह के दाखिल होते हो यार। यार आज सुनो भी तो वो उलमाए, जो मक्का हिजाजी बैठा हुआ है आपका, जो मक्का हिजाजी जो है आपका मौलवी, वो भी खुद को वहाबी कहता है। उससे सवाल देख लो, वीडियो पड़ी हुई है, वो उससे सवाल हुआ देवबंदी और वहाबी में क्या फर्क है, वो कहता कोई फर्क नहीं, देवबंदी वहाबी है। बताओ यार तो वहाबी को भी तो तुम लोग काफिर कहते हो। सुनो सुनो, वहाबी को भी तो तुम लोग काफिर कहते हो, उलमाए हरमैन को भी काफिर कहते हो तुम लोग। नहीं, आज मौजूदा है जो मौजूदा है। उलमाए हरमैन को भी तुम लोग हाँ, काफिर कहते हो। हाँ जो मौजूदा हैं, जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदीकी पैरोकार तो हैं, इनको वो चलो, तमाम के इनको तमाम। उलमाए हरमैन को जो मदीनतुल मुनव्वरा अच्छा के मैं ये कह इमाम रहा हूँ, है, मेरी बात सुनिए। मक्का से इमामुद्दीन साहब, एक मिनट, मक्कतुल मुकर्रमा के इमाम है और वहाँ की आवाम है, आप इनको काफिर क्यों कहते हैं, क्या वजह है? अगर देखें इन्होंने क्या कुफ्र किया है? फतवा ये है, फतवा मैंने आपको पहले बताया, जो आइमा अरबा जैसे कि आपके आइमा है 4, उनके कुफ्र हाँ। पर मुत्तला होकर अगर उनको मुसलमान जाने वो काफिर है। मुतालका तमाम सुनो, देवबंदियों को काफिर थोड़ी कहते हैं हम। आपका जो जो खुद को ऐसे ही सुने, जो खुद को ऐसे ही देवबंदी कह रहा है, उसको पता ही नहीं है अकाबिर ने देवबंद की कुफरा इबारत कौन सी है, अकायद कुफरिया कौन से हैं आपके, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। खुद को देवबंदी कहता है, बस ऐसे ही, उसको पता ही कुछ नहीं है, सादा सादा इंसान है वो, तो उसको काफिर थोड़ी कहा जाएगा। हरमैन को काफिर क्यों कहते हो? सवाल ये पैदा होता है, उलमाए हरमैन को काफिर क्यों? कौन से जो उलमाए अभी इमामत करते हैं, तुम लोग जाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो, कहते हैं नजदी हैं और अच्छा। काफिर हैं। अच्छा आपके नमाज नजदीक नहीं पढ़ते हो, इनके पीछे अच्छा नमाज नहीं होती। अच्छा उनकी क्या है, आपके नजदीक उनकी क्या हैसियत है? हमारे नजदीक वो हमारे सरों के ताज है, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी इमाम है वहाँ के। ठीक हो गया। ये शेख अब्दुल अजीज बिन बाज जो है, ये अरब के शयूख में से गुजरा है, एक मर गया है। कौन मुझे नहीं शेख पता। अब्दुल अजीज बिन बाज। मैं तो इमाम हरम की बात कर रहा हूँ, और जो अरे भाई सऊदी अरब का इमाम आजम है वो, सऊदी अरब का जगह सुने। ये काम करें आप जरा अपना पर्सनल चेक करें, एक सेकंड मैं फतवा दे रहा हूँ आपको दारुल उलूम देवबंद का। रुकें, क्या आप ये इमाम आजम बता रहे हैं उनको? वो ये सऊदी अरब का इमाम आजम सऊदी अरब का इमाम आजम बता रहे हैं फिल वक्त सऊदी अरब का। ये एक इमाम आजम, मैंने आपको एक फतवा दिया है। हाँ, गैर मुकल्लिदों का इमाम आजम। नहीं पहुंचा। रुके, सेंड हो रहा है अभी। तो इमाम आजम है ये। सुन एक मिनट, नहीं चेक करें, हम तो इमाम आजम तो शेख सुलेम है। पर्सनल चेक करें, आ जाएं जरा, पर्सनल आ जाएं, कोई बात नहीं, पर्सनल आ जाएं। एक मिनट, आ गए पर्सनल? एक मिनट, जोर से पढ़ें जरा ताकि रिकॉर्ड हो जाए। जोर से पढ़ें जरा। तो आपने तो सारी बात नहीं लिखी थी, ये तो आपकी बेईमानी है। क्या आपने जवाब पूरा नहीं भेजा। देखो जवाब सब आदमी सुन के पता लगा लेगा कि जवाब अधूरा है। हाँ पढ़ें। जवाब में आपने लिखा है, सवाल भी पढ़े, सवाल भी पढ़ें, जवाब भी पढ़ें, दोनों पढ़ें। सवाल में लिखा है कि मैं अब्दुल अजीज बिन बाज के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो मुस्तनद आलिम थे या नहीं। गैर मुकल्लिदीन उनका बहुत हवाला देते हैं। मैंने पढ़ा है कि वो तबलीगी जमात के भी खिलाफ थे। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? ठीक है, जवाब दिया है शेख, आपने काट दिया जवाब को, वो सब अंदाजा लगा लेंगे आपका जवाब अधूरा है। मैं जवाब पढ़ नहीं, आपने काटा है, इसका मतलब आप बेईमानी करना चाह रहे हैं। बेईमानी क्यों नहीं आप? अभी मैं पढ़ता हूँ, सुनो कोई बात नहीं, मैं डरता है। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाले मुस्तनद और मुअतबर आलिम और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे। गैर मुकल्लिदीन अपने मुआफिक बातों में तो
बस इतना है हाँ, आपका। हाँ, ये गैर मुकल्लिदों का रद्द है नीचे, ये गैर मुकल्लिदों का रद्द है। एक काम करेंगे, फतवा नंबर है, ये स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट में जितना आएगा, आपको तो स्क्रीनशॉट में जितना आएगा, यानी कि शेख अब्दुल अजीज बिन बाज दारुल उलूम देवबंद के नजदीक क्या रहमतुल्लाह अलैहि है और कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाला इंसान। नहीं, आगे उनकी वजाहत हो रही नहीं भाई, आप पूरा फतवा और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे, ये दारुल देवबंद कह रहा है, कुरान और हदीस पर गहरी नजर, एक मिनट में बताता हूँ। नहीं, जो है हकीकत, वहाँ की हकीकत बयान की है दारुल उलूम देवबंद ने, ये कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाले, यानी कुरान और हदीस पर उनकी गहरी मुस्तनद और मोतबर आलिम। भाई मेरी बात सुनो यार, मैं पढ़ूंगा एक लफ्ज की, भाई मैं एक लफ्ज की वजाहत करूंगा। मैं कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाले थे, अब गहरी नजर रखने वाले थे तभी उन्होंने कहा कि हाँ गहरी नजर, अब कोई गहरी नजर यार मैं वो भी पढ़ूंगा, अल्लाह के बंदे मैं पूरा पढ़ूंगा भाई। घबरा क्यों रहे हैं यार, घबरा क्यों रहे हैं यार? मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं घबराता हूँ। इमामुद्दीन साहब सुनो यार, आपने कहा यार मेरी बात भी तो सुन लो। हाँ सुन लो मेरी बात भी, मैं पढ़ रहा हूँ, एक लफ्ज की वजाहत करूंगा, मुस्तनद भी क्यों कहा और क्या कहते हैं, आगे क्यों लिखा है, क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाले थे। अब गहरी नजर रखने वाले थे तभी हमारे उलमा ने कहा कि गहरी नजर रखने वाले थे। अगर किसी को महारत हासिल है तो उसका एतराफ करने में इसमें क्या बुराई? बिल्कुल ठीक। उसका महारत थी, वो मुस्तनद थे, मुस्तनद और मुअतबर आलिम, और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे। अब वहाँ के मुफ्ती आजम थे तो लिखा हाँ मुफ्ती आजम थे, ये तो नहीं कहा कि हमारे मुफ्ती आजम है, तो ये नहीं लिखा। ये शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह किसको कहा जाता है? ये आपका दारुल उलूम देवबंद रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, अपना बुजुर्ग मान रहा है, वली मान रहा है अल्लाह का। हाँ रहमतुल्लाह अलैह, जब हम सबका एहतराम करते, हम तो आला हज़रत के आगे भी रहमतुल्लाह अलैह लिखते, बोलते भी। सुनो नहीं, हमारी इतनी नफरत नहीं है, इतनी नफरत नहीं है ना, हमें सिखलाई जाती है। मैं एक मिनट में मेरी एक बात सुनो। मौलाना अशरफ अली थानवी, जिनको आप काफिर कहते हैं, और आला हजरत ने काफिर कुफ्र का फतवा लगाया था, और क्या कहते हैं हजरत को पता था, तो हजरत के पास किसी ने सिर्फ क्या कहते हैं अहमद रजा कह दिया था। आपको वाकया पता होगा, मशहूर हमारी किताबों के अंदर है कि अहमद रजा कह दिया था। तो मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत गुस्सा हुए और कहा कि तुमने उनके आलिम होने का एहतराम क्यों नहीं किया? वो तो अगरचे हमारा मुखालिफ है, कोई बात नहीं, लेकिन इल्म तो है, इल्म का एहतराम होना चाहिए। अगरचे हमारा मुखालिफ है तो हमें तो ये सिखलाया जाता है भाई। तो कोई भी हमारा मुखालिफ हो, कोई भी हमारा मुखालिफ हो, सुनो, हमारा कोई भी मुखालिफ, हम उसको काफिर नहीं कहते। अभी तक एक फतवा नहीं दिखा सकते हो दारुल उलूम ने बरेलियों के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया, बिदअती होने का लगाया है, बिदअती होने का लगाया है, गुमराह होने का लगाया है कि वो गुमराही में है, बिदअत में मुब्तला है। अच्छा, जो हमें जो फतवा है दारुल उलूम का। अच्छा, ये जो साजिद खान देवबंदी ने जो हम पर हुक्म कुफ्र लगाया है, इसका क्या कहेंगे फिर आप? हाँ सुनो अल्लाह अकबर, के साथ बात करो, मैं बताता हूँ क्यों लगाया है। मैं बताता हूँ। अच्छा अभी इसमें बात करते हैं, सुनो, चले ये बात रिकॉर्ड हो गई है, ये शेख अब्दुल अजीज बिन बाज, ये नीचे मैंने आपको, मैं बताता हूँ ना क्यों कहा उन्होंने, ये नीचे आपको मैंने फतवा दिया है, सुने मेरी बात। हजरत मौलाना साजिद खान नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत को कुफ्र का फतवा इसलिए मेरी बात सुने, फतवा फतवा नहीं लगाया है, फतवा नहीं लगाया, एक मिनट भाई, जो अहमद रजा ने, इमामुद्दीन साहब, ये बात दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी, इस पर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का मैंने ये फतवा दिया है, ये फतवा उलमाए बदरुद हराम, ये बदरुल हराम। सुनो एक मिनट, जब आपने छेड़ दी, आपको छेड़ना नहीं चाहिए था उस बात को कि वो आप रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद ने काफिर नहीं कहा, तो बात को छोड़े यहाँ पर। ये बात ठीक है, मौलाना भी कहते हैं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मेरे पास फतवा है। को नहीं कहते, उनका कुफ्र सरीह है, जिनका कुफ्र कतई नहीं है, सरीही नहीं है, उनको हम काफिर नहीं कहते। हाँ, कादियानियों को आपके अकाबिरों ने, सुने मेरी बात, हमारे रशीद अहमद गंगोही साहब ने मुकाबला किया है, रशीद अहमद गंगोही साहब ने बिल्कुल तकफीर नहीं की, फतावा कादरिया उठाकर देख लो। सुनो तो क्या सुनो, उसकी क्या तो क्या लिखा उनको, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तकफीर नहीं की, फतावा कादरिया जो है पूरी बहस उसके अंदर पड़ी हुई है। इसने शुरू में इसने नबूवत का दावा नहीं किया, मुसलमानों के अंदर दीनी और दावती काम करता था,
एक ठीक है, सुनो, ठीक है। दीनी और अरे दावती भाई काम करता था। अरे इसने बहस थोड़ा दूसरी थोड़ा ट्रैक पर मत लेके जाओ एक इमाम मिनट उद्दीन यार, आप साहब। बात को छेड़ भी देते भाई और बात को सुनते भी नहीं है। जब हाँ, मैं तो हकीकत सुन लिया ना बयान मैंने। करता हूँ तो आप सुनिए, नहीं सुने, आवाम सुनेगी ना कि क्या तो हकीकत है। आप आपने तो बात कह को दिया उलझा यार, देते हैं। आपने तो कह एक दिया इस मिनट बात को। सुनो, सुने इमामुद्दीन एक साहब, आपने मिनट, कहा आप कि हम कह कादियानियों को भी नहीं काफिर की, नहीं कहते। तकफीर क्यों नहीं की उसकी आप वजह कह रहे तो हैं, सुनो। सुने, आप तो अभी भी कह रहे हैं हम मुतलक तमाम कादियानियों को काफिर नहीं कहते, लेकिन नहीं पूरे नहीं, पूरे कौन आलम हम तो इस्लाम ने तमाम कादियानियों पर कुफ्र का नहीं फतवा नहीं, दिया हुआ है यार। कादियानियों को हम काफिर कहते हैं यार, बच्चा बच्चा काफिर कहते हैं। कादियानियों को हमने मुकाबला किया है भावलपुर से, क्या कहते हैं, कोर्ट के अंदर हमने उनको क्या कहते हैं हाँ, लोहे तो के चने चबुआ है। अभी भी भावलपुर तभी भावलपुर मुकदमा, तभी सुने, तभी वो मिर्जा सुनो, बशीर कादियानियों तहजीर से नाथ को लेके आ गया था, तभी मिर्जा बशीर तहजीर नाथ को लेके आ गया था सामने, कादियानियों से है ना? मुकाबला करने हाँ। के लिए जितनी हमने कुर्बानियां दी, इतना कुर्बानी, तुमने इतना अल्लाह अकबर, जितना खून अल्लाह बहाया अकबर इतना कबीरा। पसीना भी नहीं बहाया रहने होगा दो यार, यार। रहने दो, हमारे ट्रैक दूसरी- आलिम दूसरी हजरत ट्रैक पे जा मौलाना रहे हो आप। अताउल्लाह शाह तहजीर बुखारी नाथ ने को- पूरी जिंदगी लगा दी है। अताउल्लाह अभी भी बुखारी तो बड़ी हमारी- गंदी सुनो। गालियां दी है। अताउल्लाह बुखारी जो हाँ? जेल में रहे हैं, वो बंदा जो जेल में हाँ? रहकर बुखारी बन गया है, वो अताउल्लाह बुखारी, गालीबाज इंसान देखो, को। खैर छोड़े, नहीं 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 नहीं, देखो आप छोड़े, मैं ये कह रहा हूँ, शेख बदतहजीबी अब्दुल और अजीज, बदसलीकी के साथ आप बात कर रहे हैं। अगर आप मैं साबित नहीं देखें, कर सकते। सुनो, किनको गाली दी है? उनकी तो पूरी स्केल जिंदगी लगाओ, खत्म नबुव्वत स्केल में लगाओ, गुजरी है। स्केल खत्म लगाओ, नबुव्वत की स्केल लगाओ अताउल्लाह बुखारी किनको का। गाली दी है? रुको किनको रुको गाली रुको दी है? रुको, एक किनको सेकंड, गाली एक दी है? सेकंड रुको, एक सेकंड चलो, रुको। लगाओ लगाओ। अताउल्लाह बुखारी का किनको भी गाली- स्कैन दे देता हूँ मैं। किनको रुको गाली यार, दी है? और नहीं वो नहीं, आप तुमने फैसला इसमें करेंगे। पहला स्कैन और भेजा, गंदी- इसमें भी बेईमानी से काम लिया भाई। ये तो क्या बेईमानी तुम्हारा से काम लिया बिल्कुल मैंने? नहीं, क्या अधूरा बेईमानी से भेजा काम आपको। लिया? अगर ईमानदारी थी तो पूरा भेज फतवा नंबर उसमें मौजूद है, सर्च कर लें, आप गूगल पे चले जाएं। नहीं नहीं, जो फतवा पूरा नंबर डालें, पढ़ता ना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, फतवा नंबर रिकॉर्डिंग हो रही है। 1125। नहीं नहीं, वो तो पढ़ लूंगा मैं। रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें पूरा जो पूरी बात आगे- लिखी है पूरी बात आनी चाहिए। आगे मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट इतना ही होगा। आगे जो है, स्क्रीनशॉट तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है भाई। आगे जो है, हमें भी लेना आगे जो आता है, है मैं बता रहा हूँ, आगे जो है स्क्रीनशॉट- गैर मुकल्लिदों का रद्द किया है, आगे जो है नहीं, गैर मुकल्लिदों का रद्द किया है। नहीं नहीं, सुनिए, अब आगे की आप बात- क्या बताएंगे, आप क्या छुपाएंगे तो मुझे नहीं पता, आगे आवाम की को नहीं बात, पता। आगे की बात आपने ये है, इसमें देखो, बेईमानी याद की है। सुने, आप याद सुने, दूसरा याद भेज सुने। दीजिए स्क्रीनशॉट। ये बात यहाँ पर खत्म हो रही है। देखें, ये हज़फ आ गया पीछे, नीचे मक्का नहीं, दे दिया बात ना, खत्म नहीं बात हो रही, मुकम्मल हो गई है। ये मक्का दे दिया, ये देखें बात यहाँ पर पूरी खत्म कर दी है। तुम्हारी किताबों के अंदर आप अब्दुल लोग अजीज हजरत बिन बाज, मौलाना, सुने एक सुने मेरी मिनट बात, मैं बताऊं, एक मिनट। शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाले मुस्तनद और मोतबर आलिम और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे। ठीक है, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। हाफिज आ गए यहाँ पर। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये फतावा है इनका। नहीं, पूरा फतवा वो क्या कहना चाह रहे हैं आप वो तो दिखाते हैं। फतावा उलमाए बलदुल हराम, ये देख ले, नाम देख ले, हाईलाइट है, शेख अब्दुल अजीज बिन बाज नाम दिख रहा है आपको? एक मिनट, क्या लिखा आपने ये? फतावा उलमाए बलदुल हराम। हाँ, किन की है? देख ले, नाम हाईलाइट है, अब्दुल अजीज बिन बाज। हाँ ठीक है, अब ये फतवा क्या अब्दुल अजीज बिन हाद? कहाँ नाम लिखा हुआ? अब्दुल अजीज बिन बाज नहीं दिख रहा आपको? अब्दुल्ला बिन बाज। एक मिनट नीचे अब्दुल लिखा अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज। नहीं लिखी हुई किन की है? ये तो नहीं लिखा मुअल्लिफ है, क्या है ये? आगे लिखा फजीलतुल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के। ये तो 10 क्या कहते हैं, 4 5 तमाम के फतावा इसमें जमा है। हाँ, तमाम मुत्तफ़क़ा फतावा है ये तमाम का। अब ये देख ले, ये जो बात करेंगे, सुनो, ये निकाह मिस्यार पर जो उनका फतवा है, अब सुन ले मेरी बात को। ये शेख अब्दुल अजीज बिन बाज ने जो निकाह मिस्यार का फतवा दिया है, अब आप बताएं इस फतवे से कितने मुत्तफिक हैं? क्या दिया है इन्होंने फतवा? ये निकाह मिस्यार का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है? निकाह मिस्यार। सुनो एक मिनट, निकाह मिस्यार का फतवा दिया है तो आदमी, देखो हर आदमी ऐसा होता है। एक मिनट, जरूरी नहीं है कि हर आदमी के अंदर खूबी होती है, बहुत सारी खूबी होती है बड़े बड़े उलमा के अंदर, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी बात उनके तफरुदात होते हैं कि उससे हम मुत्तफिक नहीं होते, कोई भी मुत्तफिक नहीं हो सकता। तो हो सकता है निकाह मिस्यार तो हमारा नाजायज कहते हैं। निकाह मिस्यार का क्या मतलब है आप बताइए? लेकिन ये निकाह मिस्यार का, एक मिनट, आपका निकाह मिस्यार का हाँ। सिर्फ एक की वजह से किसी को काफिर तो नहीं कह सकते हम? नहीं भैया, जो हाँ, तो आपका दारुल देवबंद कह रहा है कुरान और हदीस पर गहरी नजर रखने वाले रहमतुल्लाह अलैह और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम
शेख सऊदी अरब के मुफ्ती आजम थे। देखो हाँ। तुम्हारा आला हजरत है, हम आला हजरत कहते रहते, हालांकि हम चाहे तो आला हजरत न कहे, लेकिन तुम लोग कहते हो इस वजह से तुम्हारी जुबान में हम भी आला हजरत कह देते। हमारे नजदीक तो तुम्हारे आला हजरत नहीं है। काम करें, तज़किरा रशीद उठाकर देखें, तज़किरा रशीद उठाकर देखें, उसके अंदर आजम अरे सुने मेरी बात सुने, मुफ्ती आजम का मतलब हुआ सऊदी के लोग वहाँ मुफ्ती आजम। अरे सुने भाई, जो अरे जो थानवी साहब ने, वो क्या समझना चाहते हैं, थानवी साहब ने पढ़ने से पूरी किताब का मुताला करने से पता चलेगा। इमदादुल मुश्ताक उठाकर देखें, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को हजारों मर्तबा आला हज़रत लिखा है। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की साहब को 1000 जगह आला हज़रत लिखा हुआ मिलेगा आपको। किनको? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को। किसने लिखा है? अरे आपके थानवी साहब ने। इमदादुल मुश्ताक उठाकर देखें। हाँ हाजी साहब लिखा है, चलो मान लेते हैं लिखा है तो, लेकिन तुम्हारा आला हज़रत जो है तो हमारे नजदीक तो आला हज़रत नहीं है, इतनी बात तो तस्लीम करते हो। अच्छा रहमतुल्लाह तुम्हारे जो आला हज़रत आपका दारुल उलूम देवबंद उनकी तकफीर नहीं करता है, हम बरेलवियों की। हाँ तो हम कहते हैं नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। ये बताएं, ये असल तो देखो हमारे काफिर कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आला हज़रत काफिर था तो हमारे सुनो, हमारे कुफ्र न कहने से उसकी बख्शिश नहीं हो सकती है, उसकी अब आपके अंदर आई है रूह, आपके अकाबिरीन की रूह आ गई है, आपने बदतमीजी शुरू कर दी है। नहीं क्या कहा मैंने? बदतमीजी जुमला बताओ, क्या बदतमीजी की मैंने? ये तू तड़ाक शुरू कर दिया ना, अकाबिरीन के नाम बिगाड़ना शुरू कर दिया आपने। क्या मैंने क्या आला हज़रत था ना थी, ये करने लगे आप यार। मैंने कितने अदब से नाम ले रहा हूँ यार देखो ऐसी कोई बात नहीं की मैंने कहा समझे। हाँ इससे कुछ नहीं होता, मैंने बदजुबानी नहीं की, इसको नहीं कह सकते। ये रिकॉर्डिंग में आ गई है ये बात। नहीं कह गई था, कह दिया होगा कि आला हज़रत तुम्हारे नजदीक आला हज़रत होगा, था, ये हमारे नजदीक नहीं था। अरे सुने, ये जुबानी नहीं होगी, गालम गलौज की है। अरे मेरी बात तो सुने, एक मिनट, तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है सैयद शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शहीद लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों के अंदर, समझ रहे हो? अरे भाई हाँ लिखा हुआ है, इस्माइल शहीद को शहीद लिखा हुआ है तो क्या? तो इसका मतलब क्या आप शहीद मानते हैं? आप लोग तो मानते भी नहीं उनको शहीद, उनको काफिर मानते हैं, तो शहीद कैसे मान लेंगे? लेकिन लिखा है क्योंकि उलमाए हक के नजदीक का शहीद है, हमारे नजदीक शहीद है, सुन्नत व जमात के नजदीक शहीद है यार, जिन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी है यार। हम उसको काफिर किस तरीके से कैसे कह सकते हैं यार? क्या बात हमारा काम नहीं है भाई, हमारे पास वो जिगर नहीं है कि हम किसी भी अंग्रेज यार जंग लड़ी है। बालाकोट की पहाड़ी पर कौन शहीद हुए? बालाकोट में बालाकोट की इस्माइल दहलवी को बालाकोट की किसने कत्ल किया था? बालाकोट पर किनसे लड़ाई कर रहे थे? पठानों ने यार सिखों से लड़ाई हो रही थी, सिखों से। पठानों ने यार सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? हाँ जानता हूँ, ये भी तो साथ में शहीद, दोनों साथी थे भाई, दोनों तो जंग में शरीक थे, दोनों मैं इन दोनों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ। वो भी बहुत बड़ा गुमराह था। एक मिनट, मेरा एक सवाल का जवाब, क्या ये हयात तैयबा भेजी है मैंने। सैयद अहमद शहीद, सुनो अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप काफिर मानते हो? उनको भी देखो, ये हयात तैयबा सुना, आप जो कह रहे हो ना अंग्रेजों से का जवाब दे। ये देखो, ये हयात तैयबा, ये इस्माइल दहलवी साहब की हयात पर लिखी हुई सवाने हयात तैयबा, सफा नंबर 300। सुनो एक मिनट, मेरे सवाल का 314 पढ़ो पहले, मेरा सवाल का सफा नंबर 314 पढ़ो। एक मिनट सुनो, अंग्रेजों से लड़ते हुए मरे थे। अरे अंग्रेजों से लड़ते हुए मरे थे, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? सुनो आपके इस्माइल दहलवी ने अंग्रेजों से जंग लड़ने को हराम कहा था, अंग्रेजों से जंग लड़ने को हराम कहा था। बदजुबानी शुरू मैंने क्या बदजुबानी की? मैंने कहा आपके इस्माइल दहलवी, आपके इस्माइल दहलवी शर्म नहीं आती? हाँ शर्म नहीं आ रही आपको? आप कह रहे हो यार हम शहीद मानते हैं, तुम्हें क्या लेना? आप कह रहे हो कि अंग्रेजों से लड़े थे। सुनो इस्माइल दहलवी साहब, ये देखो फतवा की जुबान है, सवाने हयात पढ़ो यार, मेरे की जुबान है, बदतमीजी आपने यार। अब आप बौखला गए हो यार इमामुद्दीन साहब। नहीं भाई, मैं तो इत्मीनान और सुकून के साथ गुफ्तगू करूंगा। देखें ये हयात तैयबा है, चाहोगे करो गुफ्तगू। देखो नहीं, ज्यादा लंबी लोग नहीं सुनते, ज्यादा लंबी लोगों को नहीं सुनते। देखो सुनो, तो यार अंग्रेजों से जिहाद किसी तरह यार दो पार्ट में भेज देना, 3 पार्ट में डाल देना, कोई बात नहीं। सुनो लेकिन सुनो यार, जिस मसले के लिए मैंने फोन किया था वो मसला हल नहीं हुआ। ये इस्माइल दहलवी साहब के ताल्लुक से सवाने हयात, तुम्हारा निकाह टूट जाता है नहीं टूट जाता? हयात तैयबा। मेरा सवाल अंग्रेजों से जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं है,
एक तो उनकी रियायत, एक फतवा लगाओ, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हो, काफिर मानते हो? मेरे एक सवाल का जवाब हल कर ले। मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये क्या अंग्रेजों से लड़े थे आपके इस्माइल देहलवी साहब? नहीं, ये काफिरों से लड़े थे, अंग्रेज को, सिखों से लड़ाई की थी उन्होंने, और सिख अंग्रेज की तरफ से लड़ते थे। अल्लाह लानत है आप पर यार, सिख समुदाय ने अंग्रेजों की मुखालफत की थी, अंग्रेजों के दिफा में लड़े थे, अंग्रेजों के दिफा में लड़े थे। तैयबा यार, सुनो 1 मिनट, या फिर वो बदजुबानी यार आपकी, यार हिम्मत नहीं है आपके अंदर, जिगर शर्म नहीं आ रही, जिगर गुर्दा नहीं है आपके अंदर। ये सिख समुदाय तमाम के तमाम अंग्रेजों का खिलाफ था। ये हयात तैयबा आपने भेजी है, ये किनकी लिखी हुई है, लिखी किनकी है? ये आप ही के अकाबिर हैं। मेरा काबिर मिर्जा हैरत देहलवी। हाँ, मिर्जा हैरत काबिर है यार, ये जिंदगी में नाम नहीं सुना कोई। मिर्जा हैरत देहलवी ये इस्माइल देहलवी साहब के खलीफा और बिल्कुल असातिजा में से थे। मिर्जा हैरत देहलवी साहब किनके खलीफा में से? ये असातिजा में से, थानवी इनके देहलवी इस्माइल देहलवी साहब के। अल्लाह यार, कोई जानते भी नहीं इनको। इनका चर्चा सवाल का जवाब दो, चलो। सुने, इनका चर्चा रहमतुल्लाह अलैह, मेरे एक सवाल का जवाब ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, मिर्जा हैरत देहलवी बता देता हूँ कौन है ये। रुके, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद थे या नहीं थे? मेरे सवाल का जवाब दे दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात सुने, मिर्जा हैरत देहलवी बता देता हूँ कौन है ये, देवबंद के नजदीक। रुके जाते कहाँ हैं यार? नहीं, सुनो ना, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह। एक सवाल देखो, मैंने सवाल किए, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी बात का जवाब है। घंटों में गुफ्तगू करोगे ना आप, यही कहोगे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, आप यही कहोगे, एक घंटे भी लगे रहोगे। मैंने सवाल उठाया कि तुम्हारा निकाह टूट जाता है, मिर्जा हैरत देहलवी, तुम्हारा निकाह देवबंदियों को सलाम करने से, देवबंदियों से मिलने से तुम्हारा निकाह टूट जाता है। मिर्जा हैरत देहलवी, यार एक सवाल का जवाब नहीं दिए, एक सवाल बता दो। मैंने एक सवाल किया, दूसरा सवाल ये क्या, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनको क्या मानते हो? सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मिर्जा हैरत, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं मिर्जा हैरत देहलवी बता दूं आपको कौन है? नहीं, हमें तुम्हारा देवबंदियों को सलाम करने से, अगर गैर मुक़ल्लिदों को सलाम करने से तुम्हारा निकाह टूट जाता है, ये नहीं टूट जाता? आपका देवबंद जानता है ये मिर्जा हैरत देहलवी कौन है? आपका पूरा दारुल उलूम देवबंद जानता है मिर्जा हैरत देहलवी कौन है? आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है यार। सुनो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आपने नहीं, रुको अभी सुना देता हूँ आपको, रुके 1 सेकंड, स्कैन निकाल रहा हूँ मैं, रुके जरा। मिर्जा हैरत देहलवी, मिर्जा हैरत देहलवी। हाँ, तो ये इबारत जो भेजी है, तो इसमें क्या लिखा है? आप पढ़े दोनों? ये लिखा है, देखो, सिखों की कवी सल्तनत के मुकाबले में हथियार उठाना बहुत सख्त और दुश्वार काम था, मगर मौलाना इस्माइल शहीद की जुर्अत और बेधड़क दिलेरी ने ऐसी खौफनाक सल्तनत से मुकाबला करना कुछ क्या है, ये मिटा रखा आपने? मिटावा नहीं होगा यार, कैसी बातें करते हैं आप? पढ़े ना, कह रहे हैं मिठा रखा है। 1 मिनट, कुछ तामुल नहीं समझा, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ, देखिए आप बताइए क्या है? कुछ ताल ना समझा, यानी मैं स्कैन देख रहा हूँ, आप देखें, कुछ ना समझा असल में। तो इसमें तो ये लिखा है कि उन्होंने सिखों से जंग की है, सिखों से लड़ाई की है, सिखों की इतनी खतरनाक ताकत थी, उसके बावजूद भी लड़ाई की है। मैं बताता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो ये लिखा हुआ है जी, इसमें तो शहीद साबित हो रहा है। और इसके अंदर देखो 2 बातें, अंग्रेजों से जिहाद, सुने, अंग्रेजों से जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं है। एक तो उनकी, तुम कौन सा सफा नंबर 4, ये सफा नंबर 424, कहाँ देखें नीचे वाला 2 सफ़े दिए मैंने आपको, ये 423 से 424 वाली इबारत बता रहा हूँ मैं आपको। अंग्रेजों से किसी भी तरह, सुनो, ये तुम्हारी जो बनाई हुई है, ये इसका कोई एतबार नहीं है किताब। सुनो, देखो, अल्लाह अकबर, देखो ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ये कोई नहीं कहेगा असली ओरिजिनल है, इसमें बेईमानी है। पूरा पीडीएफ दूं आपको, पूरा पीडीएफ असल किताब का स्क्रीनशॉट भेजते। अरे भाई, ये पूरा पीडीएफ है मेरे पास, और ये असल किताब की किताब है, हुआ होता, ये असल ही किताब है। जान छोटी सी बात को सुनो, ये ऐलान कर दिया था सरकार, अंग्रेजी पर न जिहाद मजहबी तौर पर वाजिब है, न हमें इससे कुछ मुखासमत यानी कि दुश्मनी है, हम सिर्फ सिखों से अपने भाइयों का इंतकाम लेते हैं।
यानी तो कि सिखों से तो कर रहे थे लड़ाई। हाँ, सुनो, एक तो आपने क्या कहा सियासत है, अंग्रेजों से, एक सियासत, सुनो एक मिनट, अंग्रेजों से सियासत है भाई। कभी अंग्रेजों किसी से आदमी को पहले जो खतरनाक किस्म का दुश्मन होता है उससे लड़ाई करनी पड़ती है। खतरनाक कौन था? अंग्रेज से सुनो, सिख उस वक्त सिख होंगे खतरनाक। उस वक्त मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब जंग की है, जब जिहाद किया है, तो उस वक्त सिख खतरनाक थे। अरे सुनो, अंग्रेजों से लड़ना इतना जरूरी नहीं होगा। इतना ही जरूरी था तो तुम अपने आला हजरत की बात करो यार। तुम्हारे आला हजरत ने तो आलमुल आलम दारुल सलाम अल्लाह, हाँ तो दारुल सलाम हिंदुस्तान को दारुल सलाम कह दिया, अंग्रेजों के खिलाफ कहा कि जिहाद नहीं है, फर्क नहीं है। सुनो ये तुम्हारा जो मौलाना फजल खैराबादी है वो जिहाद कर रहा है। आप तुम्हारे मौलवियों के अंदर इख्तिलाफ हो गया आला हजरत के अंदर, और मौलाना फजल खैराबादी के अंदर इख्तिलाफ हो गया। अंग्रेजों से जिहाद बिल्कुल वाजिब था। तो हिंदुस्तान क्या दारुल हरब है? बताओ आप, तुम दारुल हरब है क्या? हिंदुस्तान क्या है? दारुल हरब है? पहले दारुल हरब था, पहले हाँ, अब तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इस्लाम है, जमहूरियत है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आपके नजदीक क्या है? ये दारुल हरब है कि दारुल सलाम है आपके नजदीक? थानवी साहब कहते हैं आपके नजदीक हिंदुस्तान किसी भी तरह से दारुल हरब नहीं हो सकता। थानवी साहब कहते हैं हिंदुस्तान किसी भी तरह से दारुल हरब नहीं हो सकता। आजादी के बाद का फतवा होगा, आजादी के बाद का फतवा होगा। थानवी साहब कहते हैं जो उसको दारुल हरब के है वो सूदखोरी को खाना चाह रहा है, वो हराम खाना चाह रहा है। ये थानवी साहब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और दारुल हरब सुने, अगर इसको दारुल हरब अगर उलमा इसको डिक्लेयर कर दें तो आपको पता है मुसलमान पर क्या फर्ज हो जाएगा? दारुल हरब क्या कहते हैं, खबर है आपको इमामुद्दीन साहब? सुना तुमने? यहाँ से खरूज हो जाएगा, यहाँ से खरूज वाजिब हो जाएगा मुसलमानों पर अगर इसको दारुल हरब करार दे दिया जाए तो। साहब आपको समझ आ रही है कुछ? मेरा एक मुख्तसर सा सवाल था, इमामुद्दीन तुम्हारा निकाह टूट जाता है, तुम मौजूद से हट चुके भाई यार, आप हिफाजत सुनो, मैंने क्या कहा था सुनो, मैं कितने पे होगी? नहीं मैं नहीं भागा, तुम सब मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा शुरू में सिर्फ यही सवाल था कि आप ये बताइए कि देवबंदियों से जवाब दिया तो उसका हम देखेंगे ना कि आप कितना अमल करते हैं, आपके उलमा कितना अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बद मजहब से ना मेल जोल रखो, ना उसको पास बैठो, ना उससे मेल जोल रखो, ना सलाम कलाम करो, वो मर जाए तो उसके जनाजे में भी शरीक ना हो। ये अल्लाह के रसूल। ठीक है, यानी अगर कोई शरीक हो गया, उनके पास बैठ गया तो क्या कहते हैं उसका निकाह टूट जाएगा? फितने के पढ़ने में अंदेशा है, फितने के पढ़ने में अंदेशा है। अल्लाह के रसूल का इरशाद है फितने में डाल देगा वो। नहीं, अगर मिसाल के तौर पर मेरा एक मुझे मेरी ये बात सवाल समझना चाहता हूँ आपसे। ये बात पढ़ने मैंने बहुत दर्द के साथ आपके पास फोन किया है, बहुत दर्द के साथ सुन, एक मिनट पढ़ते रहना भाई, पढ़ते रहना। देखो मैं कितना टाइम हो गया, लेकिन मुझे जो सवाल करना था, जो मुझे समझना था आपसे, वो नहीं समझ पाया अभी तक मैं। हो गया, मुझे नहीं समझ पा रहा। 30 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा हो गया भाई। समझना जिसको दारुल देवबंद मुस्तनद मोतबर आलिम कह रहा है, तुम्हारे दे रहा है वो मुफ्ती आपका मोतबर मुस्तनद आपका रहमतुल्लाह अलैह निकाह मिस्यार का फतवा दे रहा है। तो चौधरी वाले मानते थे, लिख दिया और क्या? तुम्हारे आला हजरत को आला हजरत ही लिखते हैं सारी किताबों के अंदर, आला हजरत ही लिखते हैं यार। अंग्रेजों से जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं है। एक तो उनकी रियायत है, या फिर हमारे मजहबी अरकान का अदा करने में वो जरा भी दस्त अंदाजी नहीं करते। हमें उनकी हुकूमत में हर तरह की आज़ादी है, बल्कि अगर उन पर कोई हमलावर हो तो मुसलमान को फर्ज है कि वो उससे लड़ें और अपनी गवर्नमेंट पर आंच ना आने दें। ये कह रहे हैं इस्माइल देहलवी साहब। आपने कहा कि अंग्रेजों से लड़े वो बालाकोट में। यार फिर वही वाली बात कर रहे हो, तो सिखों से लड़े, काफिरों से तो लड़े। हाँ तो काफिरों से लड़ा भाई। हाँ तो काफिरों से लड़े, तो आपने ये बात कैसी? अब रही बात ये सिखों से क्यों लड़े? बरतानिया की तो लड़ाई तो की ना किसी से यार। तो सिखों से वो जंग आजादी के लिए लड़े ना भाई। नहीं, वो सिखों से जंग आजादी के लिए लड़े थे। नहीं, वो अंग्रेजों से वफादारी साबित करने के लिए ना वो सिखों से इसीलिए लड़े ताकि अंग्रेजों से वफादारी दिखा दें, क्योंकि अंग्रेजों की सिखों ने बरतानिया तक सुनो, बरतानिया तक सुनो, मैं बताता हूँ, तारीख बता रहा हूँ आपको, तारीख बता रहा हूँ,
तारीख नहीं, बता रहा हूँ तारीख आपको, नहीं बता सकते आप। मैं तारीख बता रहा हूँ। आप सिखों ने उस वक्त सिख समुदाय एक मिनट, मेरा हिंदुस्तान सवाल का का बड़ा जवाब दो ना, वफादार तुम रहा है। इबारत पढ़ रहे हो, सिख तुमने पता नहीं समुदाय कहाँ से कहाँ। सिख मेरे एक समुदाय सवाल का जवाब हिंदुस्तान दो। का बड़ा वफादार रहा है। उसने बरतानिया हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी उस वक्त बरतानिया सुनो, तक। मौलाना अंग्रेज इस्माइल काम शेख रहे थे, रहमतुल्लाह अलैह ने एक मेरे अंग्रेज सवाल काम का रहे जवाब थे दो, सिखों से, एक सवाल का जवाब लेकिन दो। यार रिफात साहब सिखों से आप लड़ने इधर के उधर लिए भाग रहे हैं। आपके मेरे इस्माइल देलवी साहब एक खुद पढ़े सवाल का जवाब दीजिए। कि हम एक लोग सवाल का जवाब, अंग्रेजों पर हम हाथ नहीं आने मुसलमान देंगे। को एक सवाल होता है यहाँ पे। चलो मान लेते यार, तुम्हारे कहने के छोड़े मुताबिक। यार, एक मिनट छोड़े यार, अब बात लंबी हो रफात गई यार। साहब, नहीं एक छोड़े मिनट, यार, मेरे बात दो लंबी हो सवाल का गई यार जवाब अब। दे के जाए। मेरे दो अच्छा, सवाल बताएं। का जवाब दे के जाए। ठीक बताएं है? बताएं आराम से बताएं मेरे दो सवाल बताएं का। एक मिनट, बताएं। आपने कहा कि मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सिखों से जिहाद किया, किस लिए किया, आप ये बताइए। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। अंग्रेजों के डिफेंड में। यानी क्या मतलब, और वजाहत कीजिए ताकि लोग समझे। अरे यार, हर बंदा समझ जाएगा। एजुकेशन नहीं, आम नहीं, इस नहीं, वक्त नहीं, और वजाहत कीजिए अंग्रेजों मजीद की आप। दिफा में, अंग्रेजों की दिफा में सिखों से लड़ाई की इन्होंने। यानी क्या, और मतलब और वजाहत कीजिए थोड़ा। अरे और कैसी वजाहत करूं? यार खुद वजाहत इबारत कह कीजिए रही ना, है, हयात तैयबा की इबारत बिल्कुल साफ कह रही है कि हम अपनी गवर्नमेंट पर आज नहीं आने देंगे। मैं आपकी बात तस्लीम कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए ना नहीं, वजाहत के साथ। हकीकत यही है। वजाहत नहीं, वजाहत के साथ बताइए। हमारे नजदीक वो हकीकत नहीं है जो आप बतला रहे हैं। सुनो, हकीकत यही है। आप हयात तैयबा उठाकर इसका मौलाना और रफात मुताला कर साहब, लीजिएगा। मैं मौलाना नहीं हूँ, मौलाना रफात साहब, मौलाना ना कहें या मुझे, मौलाना नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं है, मौलाना ठीक ना है। कहें। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप ये हयात सुनो, सुनो, तैयबा सुनो, उठाकर इसका आप एक रफात मरतबा साहब, मुताला कर लें। एक मरतबा नहीं, इसका मैं मुताला कर मुताला लें। कर चुका। मेरा काबिर ने कर लें पढ़ रखा मुताला। है इस्माइल शेख कर लें रहमतुल्लाह अलैह को। हमने भी हाँ। पढ़ा। एक दो सवाल पढ़ा का है ना जवाब दे आपने? के जाइएगा हाँ, प्लीज। बताएं। आप दो सवाल का जवाब दे के मैं बता रहा हूँ आपको, सुने। दो जब सवाल अंग्रेजी का- हुकूमत का, सुने, जब 1857 में जब पहला गदर हुआ, सुने, वजाहत कर रहे मैं हैं। पूरी हाँ, वजाहत चलो कर रहा हूँ। 1857 में जब पहला गदर हुआ था हिंदुस्तान में, जंग आजादी का जो मामला हुआ था, जो शिकस्त हुई थी हिंदुस्तानियों की, सुन लेना मेरी बात हो को। जाएगी। आप सिर्फ ये बताइए, मेरी बात सुने, तफसील बता रहा हूँ ना, तफसील पूरी बयान आपके करूँ कहने आपको। के मुताबिक मैं जब यार, मैं सही आपको समझाऊं, तफसील बयान कर रहा हूँ जंग आजादी की, आप वो भी सही सुन समझा रहे या नहीं समझा? यार। मैं तफसील बयान कर रहा हूँ। मैं तो ये अब उसको आपको भी कह रहा हूँ कि नहीं सुन इन्होंने जंग क्यों की थी। आपके कहने के मुताबिक जंग जंग इसलिए यूं की थी ताकि अंग्रेजों की हिमायत में की थी। अंग्रेजों की सिख हुकूमत समुदाय कायम ने, करने के लिए की थी। सिख समुदाय ने उस यानी- वक्त अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाती थी। बरतानिया तक अंग्रेज सिखों से कांप रहे थे। तब अच्छा। इन्होंने लखनऊ के अंदर बयान किए, आपके इस्माइल देलवी साहब ने, और तमाम अच्छा, अपने अच्छा। हवारियों को इकट्ठा किया और कहा अच्छा। कि हम अपनी हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत पर आंच नहीं आने देंगे। हम अंग्रेजों से अच्छा, नहीं, अच्छा। सिखों से हिजात करेंगे। सिखों से जो वो जिहाद करेंगे वो सिखों से मैं लड़ेंगे। आपकी बात ये समझ रहा हूँ कि हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद इसलिए सिखों से किया था ताकि अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान में बरकरार रहे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक समझा। बिल्कुल, इबारत का भी यही ठीक इबारत समझा। मसला है। बिल्कुल एक ठीक, मिनट, यही मसला है। ठीक। दूसरा सवाल अब मेरा पैदा होता है कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं? हाँ हाँ, तो बिल्कुल। आप उनको काफिर मानते हैं, क्या मानते हैं? अरे भाई, उसके तो अकीदा और नजरियात के आपके अकाबिरों ने उसके खिलाफ लिखा हुआ है यार। नहीं, आप आपने क्या पढ़ाई मानते हैं? हमारी आपने बात पढ़ाई सुनिए, मैं कुछ? आपकी बात करता हूँ। उसके मैं नजरियात आपकी कितने बात- खराब थे? आपने पढ़ाई कुछ? नहीं यार सुनो, मैं राय बरेली आपके का नजदीक अकीदा, देखो, अकायद सुनो, और नजरियात इस्माइल पढ़े? शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहते हैं तो आप फौरन कह देते हैं। हाँ, इनको क्या बिल्कुल। कहते हैं? आपके यहाँ क्या हुक्म लगता है? मेरे काफिर है या नजदीक नहीं है? देखें, हमारे हम सब उलमा जो ने क्या कहा वो हम- मत कहिए अभी। और हम क्या तो कहूँ इस्माइल शहीद, मैं आपको नहीं, आपके हम घर तो का आईना दिखाना इस्माइल तो आप शहीद कह रहे हो, रहमतुल्लाह अलैह को तो मुसलमान मानते हैं, तो आपके ये मुसलमान है? अच्छा, इस्माइल आप तो ये नहीं देहलवी, कहेंगे ना? आपके मैं इस्माइल ये- देहलवी, एक आपके मिनट इस्माइल भाई, देहलवी, रिफात आपके साहब, इस्माइल देहलवी की जो तकवीतुल ईमान है, जिसमें आपके रशीद अहमद गंगोही कहते हैं इसको रखना देखना है ना इस्लाम है, लेकिन उसी किताब को आपके जय्यद आलिम बता रहा हूँ, खुद थानवी साहब उसके खिलाफ, या फिर खुद सरफराज खान सफदर उसके खिलाफ, उधर हो जाएगी। आपके आपका कसीर उलमा कर सकता हूँ, आपके कसीर उलमा तकवीतुल ईमान के खिलाफ। मैं उस पे भी अब तफसीली आप क्या गुफ्तगू कहेंगे? कर सकता हूँ आपसे, समझ रहे हैं? लेकिन मेरे सवाल दूसरा ही सवाल पैदा होता है ना। हाँ, तो सैयद अहमद सईद का जवाब मैं आपके घर से दे रहा हूँ ना, रहमतुल्लाह आपके घर से, इनके आपके घर से दे रहा हूँ क्या जवाब, कहते हैं, साथी थे, आपके घर से, दरसी आपके घर साथी से, थे। आपके घर से तो जवाब आप दे रहा हूँ। इनको क्या मानते हैं? काफिर मानते हैं, मुसलमान आपके मानते घर हैं? से जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं आप आपके घर अपना से, अपनी बात बताइए ना यार, अपना नजरिया बयान कीजिए भाई। यार मैं अपना नजरिया बताता रहा हूँ, आपके घर से जवाब देता हूँ। इसके नजरिया तो अकायद कितने खराब थे, नहीं खराब इस बंदे के। थे, कितने खराब थे? काफिर के हद तक पहुंच गए थे कि नहीं पहुंचे थे? यार कुफ्र का आप फतवा लगना चाहिए था कि आप नहीं लगना जानते चाहिए हैं, था? देखें कुफर की आप जानते हैं क्या मामला था? एक तो तकफीर फिकी सुनो होता है, यार, कलामी एक होता बात है, देखो जज्बी यार, होता है, बात को हकीम लंबी होता कर है। रहा साहब। देखो समझ रहे हैं? एक सवाल ये पैदा अहकाम है होता है, एक तकफीर सवाल के। पैदा होता है। देखो समझे? मेरा यार सवाल सुन आपके लो। सवाल पैदा हो रहे हैं, आपने जवाब कुछ दिया नहीं है। ये सवाल पैदा होता है, आपने शेख अब्दुल अजीज नहीं, बिन बाज नहीं, का कोई जवाब नहीं दिया।
आपने इसमें तहलवी के ताल्लुक से मैंने इबारत बताई, वो भी आपने जवाब नहीं दिया। आपने सवाल सलाम का मुझसे सवाल किया, मैंने हदीस से उसका जवाब दे दिया। अब रही बात ये राय बरेली की, तो मैं आपके घर से इसका जवाब दे रहा हूँ, आप वो भी नहीं सुन रहे। सुनो 1 मिनट। नहीं यार, आप फिर कभी इंशाल्लाह